हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आओ भगत। बहू, हमारे यहाँ जमाई के आने पर बढ़िया स्वागत होता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय के साथ स्नैक्स, रात का खाना। अब तुम आ गई जो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहीं कोई कमी न रह जाए। वरुणा जी बोलकर कमरे में चली गईं। सही में मम्मी और चाची कितना सब करती थी। किसी भी मेहमान के घर आने पर अब यही मुझे भी करना पड़ेगा। चलो, कोई तो फ़ायदा हुए मम्मी की मदद करवाने का। कोई टेंशन नहीं, यूट्यूब पर नए आइडियाज़ देखती हूँ। प्रिया मन ही मन बोली। प्रिया की शादी अनुपम से अभी कुछ समय पहले ही हुई है। वरुणा जी और अरविंद जी की बड़ी बेटी रुचि और छोटा बेटा अनुपम। रुचि अपने पति वेद के साथ 2 दिन के लिए आ रही थी। वेद की इस शहर में कोई मीटिंग थी, तो रुचि अपनी माँ से मिलने आ गई। शाम को बेटी जवाई के आने की खुशी में वरुणा जी इंतजार में बाहर ही बैठी थी। सब तैयारी अकेले प्रिया ने ही की। आते ही चाय, साथ में ग्रिल्ड सैंडविच, पनीर के पकौड़े, पुदीने की चटनी, सौंठ की चटनी। सभी को सब बहुत पसंद आया। शाम को भी मटर पुलाव, वेजिटेबल रायता, दाल मखनी, शाही पनीर और मीठे में शाही टुकड़ा। 2 दिन यही सिलसिला चला, लेकिन प्रिया ने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। सबने बहुत तारीफ की। वरुणा जी भी खुश थीं। कुछ दिनों बाद बुआ जी और फूफा जी आगे कोई शादी अटेंड करके आए थे, तो लौटते समय मिलने के लिए एक दिन रुक गए। प्रिया ने उनके हिसाब से कम तला हुआ नाश्ता बनाया, पर वैरायटी रखी। ऐसे ही खाने के समय वरुणा जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मम्मी जी, अच्छा नहीं बना क्या? प्रिया ने पूछा। नहीं बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट और साथ में पौष्टिक भी है, अरविंद जी बीच में बोले। इसीलिए कहते हैं घर में बहू बेटी हो तो बढ़िया है। बहू ऐसी आप भगत, दिल को छू लिया। अच्छे संस्कार और अच्छे घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बुआ सास बोली। एक दिन रुकने के बाद बुआ जी और फूफा जी चले गए। प्रिया ने उनकी पूरी खातिरदारी की, लेकिन वरुणा जी खुश नहीं थी। प्रिया के पूछने पर कुछ नहीं कहा, पर बुआ जी ढेरों आशीर्वाद देकर चली गईं। बहू, कहाँ जा रही हो? वरुणा जी ने पूछा। मम्मी जी, सब्जी और कुछ घर का सामान लेने, प्रिया बोली। महीने भर का राशन तो आया था, वरुणा जी बोली। अब मेहमान आ गए। वैसे भी मम्मी जी महीना पूरे होने वाला है, प्रिया बोली। बहू, बुरा ना मानना, घर है, होटल नहीं। जो तुमने तो व्यंजन बनाने की लाइन ही लगा दी, वरुणा जी बोली। मम्मी जी, वो तो आपने ही कहा था, मेहमानों के लिए तो ऐसा ही बनता है। हमारे घर में भी जब कोई आता है तो ऐसे ही करते हैं, प्रिया बोली। बहू, सबके घर का हिसाब अलग होता है। तुम लोग व्यापार वाले, हम लोग सर्विस वाले। ऐसे करेंगे तो घर कैसे चलेगा, वरुणा जी बोली। मम्मी जी, सब घर के सामान थे और बाहर के खाने से तो अच्छा और सस्ता ही होता है, और मेहमान कहाँ रोज आते हैं, प्रिया बोली। ऐसा है, मुझे मत सिखाओ। अब तुमको देखना तो चाहिए, रहने दो, वरुणा जी चुप हो गईं। प्रिया ने सास नाराज ना हो इसलिए बात नहीं बढ़ाई। 1 महीने के बाद वरुणा जी की छोटी बहन सुमन जी अपनी बहन से मिलने के लिए आईं। वैसे भी दोनों में बनती खूब है, इसलिए 3-4 महीने में मिलने आ ही जाती हैं। प्रिया ने चाय बनाई और नमकीन और बिस्कुट रखकर चली गई। वरुणा जी को बुरा लगा और सुमन को भी। अपनी बहन के सामने कुछ नहीं कहा। रात के खाने में भी दाल सब्जी और रोटी चावल बने। बहू, ये क्या, कुछ स्पेशल नहीं बनाया? वरुणा जी ऊंचे स्वर में बोली। मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि, प्रिया कहने लगी। बहू, मेरी बात को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम पूछ भी तो सकती थी, वरुणा जी बोली। वरना जब हमारी बात हो गई थी, फिर भी तुमने यही भेदभाव अपने समय में किया, और आज बहू को भी यही सिखाना चाहती हो, अरविंद जी बोले। ऐसा नहीं है, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, वरुणा जी बोली। बहू, ये घर तुम्हारा भी है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई मेहमान हो, चाहे तुम्हारे घर का या ससुराल का, सबका एक ही तरह से मेजबानी करना।
आज तक मैंने अपना मुंह बंद रखा ताकि घर में शांति बनी रहे, लेकिन बहू तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस बार बहुत खुश होकर गई। कोई घर खाने के लिए नहीं, मान के लिए आता है, पर तुम्हारी सास ने ये बात नहीं समझी। आज अपनी बहन के लिए बड़ी जल्दी बुरा लग गया, अरविंद जी बोले। देखिए, अब सुमन को अच्छे खाने की आदत है और तुम्हारी बहन तो कहाँ, वर्णा जी बोली। तुम परिवार के लोगों को उनकी हैसियत से खातिरदारी करती हो, जो गलत है। बहू ने अपने परिवार में जो देखा वही किया। बहू ने जो आज किया वो मैंने कहा था, क्योंकि मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी, अरविंद जी बोले। दीदी, जीजा जी सही कह रहे हैं, सुमन जी बोली। सुनिए, मैं मेरी गलती मानती हूँ। बहू, तुम अब घर में जो मेहमान आए उसे अपने हिसाब से खातिरदारी करना, वर्णा जी बोली। मम्मी जी, मैंने मौसी जी के लिए उनकी पसंदीदा आइसक्रीम मंगवाई है, ये वो लाने के लिए ही गए हुए हैं, प्रिया बोली। सही में बहू, तुम सबका बहुत ध्यान रखती हो, वरुणा जी बोली।